सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही पता है तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लोग सरकारी नौकरी को लेकर पागल क्यों रहते हैं? दरअसल भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोग पागल हुए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी एक तरह का एग्रीमेंट है कि आप तकरीबन 50 से 60 साल तक बैठकर खा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जोखिम उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको कभी घाटा या नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो शायद आपको निकाला भी जा सकता है। और सरकारी नौकरी में एक तरह से आराम की नौकरी होती है। लोग आजकल ज़्यादा मेहनत करने को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सरकारी नौकरी पाते ही कुर्सी पर बैठकर दिन भर सोते रहेंगे, यह लोगों की सोच है और इस सोच को बदलना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी उम्र तक सरकारी नौकरी मिल सकती है? दरअसल अलग अलग प्रांतों के अनुसार शासनीय सेवक की आयु सीमा अलग अलग होती है। स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। विविध वर्गों हेतु आयु सीमा में छूट इसके अतिरिक्त भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी नौकरी में महंगाई भत्ता क्या होता है? दरअसल जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो आज मूल्य है वो कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, अमूमन वह बढ़ ही जाता है। इसे महंगाई कहते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत दिलाने के लिए एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जैसे किसी वेतन भोगी का मूल वेतन आज 25,000 है तो उस पर महंगाई भत्ता 9% लगा के 27,250 बनता है। यह साल में जुलाई और जनवरी में बढ़ाया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले 3% बढ़ा है, इसे जोड़कर 12% हो गया। इसको मूल वेतन में जोड़कर कुल वेतन बन जाता है। साथ ही साथ आवास भत्ता भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कोई व्यक्ति एक साथ 2 सरकारी नौकरी कर सकता है? जी नहीं, लेकिन सरकार आपको 2 पदों पर कार्यभार दे सकती है और आप मना भी नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी व्यक्ति अपने पद के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कर सकता, चाहे वह कार्यालय समय के बाद ही क्यों न हो। यह CCS कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के खिलाफ है। हाँ, कुछ कार्य जैसे लेक्चर देना पूर्व अनुमति या सूचना के कर सकते हैं। कई बार कार्य की अधिकता होने या कोई पद खाली होने पर सरकार आपको उस खाली पद का अतिरिक्त भार भी दे सकती है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। नंबर 5, सरकारी नौकरी में बर्खास्त एवं निलंबित का क्या अर्थ होता है? दरअसल बर्खास्त मतलब शासकीय सेवा से पूरी तरह निकाला जाना होता है। बर्खास्तगी के बाद तनख्वाह बंद हो जाती है, केवल सेवानिवृत्ति के शेष मिलते हैं। निलंबित का मतलब एक अवधि के लिए सेवा कार्य नहीं किया जाना होता है। इस अवधि में निलंबित कर्मचारी का सेवा स्थान बदल दिया जाता है। एक कोई जिम्मेदारी वाला कार्य आवंटित नहीं किया जाता है। इस अवधि में कोई विभागीय जांच आदि हो तो उसे पूरा किया जाता है। इस अवधि में आधी तनख्वाह गुजारा भत्ता के रूप में मिलती है। निलंबन की अवधि समाप्त होने पर वापस सेवा में बहाली हो जाती है। एक बाकी बची हुई आधी तनख्वाह भी दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे कठिन सरकारी नौकरी कौन सी है? दरअसल कई प्रकार की कठिन सरकारी नौकरियां हैं जो हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, रेलवे में स्टेशन मास्टर, गार्ड्स और लोको पायलट। स्टेशन मास्टर को कई बार गुस्सेले भीड़ का सामना करना पड़ता है। वह रेलवे में सबसे ज़्यादा वर्कलोड स्टेशन मास्टर को ही होता है। कभी कभी तो पानी तक पीने का समय नहीं मिलता। अधिकांश रेलवे मास्टरों की मृत्यु हृदयाघात से ही होती है। वहीं रनिंग स्टाफ का आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता, वह उन्हें मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। नंबर 2, पुलिसकर्मी, विशेषकर इन्हें कई बार अभद्रता का सामना भी करना पड़ता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के गुस्से का शिकार भी होते हैं। अनियमित ड्यूटी व साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता और ड्यूटी भी लगातार चलती रहती है। नंबर 3, भारतीय सेना और BSF। यहाँ मक्कारी कामचोरी की कोई जगह नहीं है। आपको 100% ईमानदारी से कठिन ड्यूटी करनी है। ऊपर से कठोर अनुशासन। यहाँ सियाचिन जैसी मुश्किल जगह पर भी हमारे जवान पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी नौकरी के क्या क्या नुकसान हैं? नंबर 1, नौकरी में ट्रांसफर या स्थानांतरण की संभावनाएं रहती हैं। नंबर 2, बच्चों की उच्च स्कूली फीस से सामंजस्य बनाना और समझौता करना। नंबर 3, कैरियर में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि परंतु बहुत धीमी रफ्तार में होना। नंबर 4, आय के अतिरिक्त साधनों के बारे में अधिकांश समय व्यतीत करना। नंबर 5, दैनिक जरूरतों में केवल किफ़ायती वस्तु ही खरीदना, कोई उच्च ब्रांड को दरकिनार कर देना होता है। नंबर 6, कोई लंबी फैमिली ट्रिप नहीं कर पाना और कहीं भी घूमने जाने से पहले बहुत सोचना। नंबर 4, फॉर्च्यूनर की जगह मारुति कार को ही प्राथमिकता देना। नंबर 8, भोग विलासितापूर्ण जीवन की आशंका को दरकिनार करते हुए एक सामान्य सादगीपूर्ण जीवन जीना। नंबर 9, गरीब जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाना। और नंबर 10, बड़े अधिकारियों द्वारा हमेशा काम को समय पर संपन्न करने हेतु अधिक दबाव और जिम्मेदारी का होना।
नंबर 11, ऑफिस के टाइम के बाद भी ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मजबूर होना और इसके लिए कोई भी ओवरटाइम नहीं मिलना, कहीं कहीं ओवरटाइम भी मिलता है। नंबर 12, ट्रांसपोर्ट रुकवाने या मनपसंद जगह करवाने के लिए सिफारिशों और पैसों दोनों का इंतजाम करना। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदा है। दरअसल सरकारी नौकरी निजी क्षेत्र की नौकरियों से काफ़ी बेहतर है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि नंबर 1, बेहतर आय। सरकारी नौकरी में आपको निजी कंपनियों की नौकरियों के मुकाबले ज़्यादा आय मिलती है। यहाँ आपको प्रतिमाह मिलने वाले वेतन के अलावा काफ़ी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि। नंबर 2, नौकरी की सुरक्षा। अधिकांश सरकारी नौकरी में आपको नौकरी की सुरक्षा मिलती है। इसका अर्थ है कि आपको कुछ परिस्थितियों के अलावा नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। यहाँ ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी काम करते हैं और वृद्ध होने पर रिटायरमेंट भी लेते हैं। नंबर 3, सुरक्षित भविष्य। सरकारी नौकरी में आपका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है, साथ ही आपको भविष्य निधि का धन, ग्रेजुएटी आदि भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में कौन सी बेहतर होती है। दरअसल सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी आज के समय में युवाओं के बीच में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक तरफ जहाँ सरकारी नौकरी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सरकारी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, वहीं प्राइवेट नौकरी पाना थोड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही टिक सकते हैं। आज हम आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में फ़ायदे बताते हैं क्या क्या है। अगर आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज है तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदा है। नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ पेंशन भी मिलती है, इसलिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा है जॉब सिक्योरिटी। नंबर 2, पे स्ट्रक्चर। सरकारी नौकरी का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है अच्छी आमदनी। एक अच्छी सैलरी की वजह से भी युवाओं का रुख सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा रहता है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर वेतनमान में वृद्धि होना भी फायदेमंद रहता है। नंबर 3, वर्किंग आवर्स। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है सरकारी नौकरी का आपको निश्चित घंटों में ही काम करना होता है और जैसे ही आपका समय खत्म हो जाता है आप निकल जाएंगे या फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। नंबर 4, प्रमोशन एंड बेनिफिट्स। सरकारी नौकरी में आपको एक निश्चित समय पर प्रमोशन भी मिलता रहता है, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होती रहती है। वहीं प्राइवेट नौकरी में आप अपने बॉस की मेहरबानी पर ही निर्भर रहता है। नंबर 5, हॉलीडे। भारतीय कैलेंडर में जितनी भी छुट्टियां हैं वो सब सरकारी नौकरी करने वालों को भी मिलती है और आपको अगर ऐसी भी छुट्टियां चाहिए तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं प्राइवेट नौकरी के फ़ायदे। नंबर 1, बेटर फैसिलिटीज़। दरअसल आजकल कई बड़ी कंपनियां हैं जो कई बेहतर सुविधा देती है जो सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी और खाने की कई सुविधा भी होती है। नंबर 2, जंप। सबसे बड़ा फ़ायदा प्राइवेट नौकरी का यह है कि आप जब चाहे अच्छी सैलरी के लिए अपनी नौकरी बदल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी काबिलियत के दम पर बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत से लोग गए भी हैं। नंबर 3, वर्किंग अब्रॉड। प्राइवेट जॉब का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप विदेश में भी जाकर जॉब कर सकते हैं, जबकि सरकारी नौकरी में तो आप अपने शहर से बाहर भी नहीं जा सकते। अब गूगल के CEO सुंदर पिचाई को ही देख लो, सरकारी नौकरी करते तो कभी भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी के CEO नहीं बनते। नंबर 4, प्राइवेट नौकरी का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अनुभव लेकर एक दिन खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं और बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपने आज तक किसी सरकारी नौकरी करने वालों को बिजनेसमैन बनते नहीं देखा होगा। दरअसल सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सरकारी नौकरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें बताई हैं। अगर आप भी हमसे किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उस पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।